नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक नया वीडियो लेकर के, जो कि मनोविज्ञान का वीडियो है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र एवं परिभाषा। तो हम शुरू करते हैं। तो बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास दो शब्दों से मिलकर के बना है, बाल और विकास। तो किसी बालक के विकास से आशय माँ के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से है। मतलब कि बच्चे का विकास कब शुरू हो जाता है? तो बच्चे का विकास शुरू होता है जब वो अपने माँ के गर्भ में आता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और वो तब तक होता रहता है जब तक कि वो प्रौढ़ता पूर्ण नहीं कर लेता। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसकी मतलब ग्रोथ है वो तो बढ़ती है जब तक वो प्रौढ़ता प्राप्त नहीं कर लेता। और विकास कहें तो विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये देखिए सेकेंड पॉइंट में ये क्लियर भी हो रहा है। विकास गर्भाशय से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में लगातार चलता रहता है और इसी के फलस्वरूप अंगों का विकास भी होता है। तो अंगों का जब विकास होता है तो उसको ग्रोथ कहते हैं, यानी वृद्धि कहते हैं। और विकास अगर हम कहें तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्रम है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात विकास सबके लिए सार्वजनिक है। ये किसी एक के लिए प्राइवेटली नहीं है कि पार्टिकुलरली ये किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी एक पर्सन को लेकर के नहीं है। ये सभी जीवों के लिए, संसार में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी के लिए क्या है, सभी के लिए ये सार्वजनिक है, यानी पब्लिक है। किसी एक के लिए प्राइवेट रूप से ये नहीं है। प्राणी के जीवन के विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उसे विकास कहते हैं। यानी न केवल मनुष्य के शरीर की वृद्धि होती है बल्कि उसके दिमाग के विकास, अर्थात उसके मानसिक क्षमताओं का विकास भी लगातार होता रहता है। और हम हर रोज़ हर समय किसी से भी कुछ न कुछ सीखते हो रहते हैं। चाहे हम छोटे से कुछ न कुछ सीखें या बड़े से भी हम कुछ न कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हमको कोई भी कुछ न कुछ सिखा सकता है। विकास बढ़ना ही नहीं अपितु तो विकास जो है बढ़ना ही नहीं अपितु परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन है तथा बालकों में परिवर्तन एक अनवरत न दिखाई देने वाली प्रक्रिया है जो लगातार गतिशील रहती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मानव या विकास जो है वो केवल बढ़ना ही नहीं है। यानी हम ये नहीं कि केवल वृद्धि कर लें, हम बड़े हो गए, बस बड़े हो गए फिर हमारी मृत्यु हो गई, यही विकास नहीं है, बल्कि परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन है। अर्थात जब हमें पूरी की पूरी क्या होती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है। और विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं, विकास यानी जब हमारा जब डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर या किसी के भी अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस हमको दिखाई नहीं देते हैं। जो हमारी जो मानसिक क्षमताएं जो डेवलप हो रही हैं, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी, मेंटल मैच्योरिटी जो आ रही है हमारे अंदर, वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो क्या है, होती रहती है। और
हम जब तक अपने माँ के गर्भ में आने से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, तब तक क्या होता है, लगातार हम कुछ न कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। ठीक है, हम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, ना केवल ये नहीं कि विद्यालय में हम गए पढ़ने तो वहीं पर जो हमको बताया गया वही हमने सीखा। हम कहीं भी औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत यानी जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। तो परंतु अब यह शाखा यानी यह ब्रांच अब बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट कही जाती है। यह बाल मनोविज्ञान का एक विकसित रूप है यानी डेवलप फॉर्म है, जहाँ बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का अध्ययन करता है। वहीं बाल विकास, युवा अवस्था और परिपक्वता अवस्था भी अध्ययन करने लगा। कहने का मतलब ये है कि मनोविकास का अध्ययन मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी में कितना स्टडी होती है, उसमें केवल गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की स्टडी होती है। लेकिन जो हमारा जो बाल विकास है वो क्या है, वो बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है यानी डेवलप्ड फॉर्म है। और इसमें कितनी स्टडी होती है, यानी इसमें युवा अवस्था और परिपक्वता अवस्था की भी स्टडी होती है। यानी जो है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की अध्ययन तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है युवावस्था और परिपक्वता अवस्था की भी स्टडी होती है। बाल विकास में बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि बाल विकास में बालक के व्यवहार का अध्ययन तो हम करते ही हैं, यानी एक बच्चा किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है इसका तो हम अध्ययन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ और किसका अध्ययन करते हैं, बच्चे को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन स्थितियों के अंतर्गत वो रह रहा है, या और जो सभी पहलू जो पहलू उन बच्चों से जुड़े हुए हैं, उस बच्चे से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो वर्तमान समय में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक भी बालक के परिवेश को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे अंदर परिवेश हैं, आज परिवेश अर्थात कि चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी परिवेश हो, कोई भी पहलू हो जिंदगी का, वो सभी क्या करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा हमारा समाज व्यवहार करेगा वैसा ही बच्चा भी व्यवहार करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा जो समाज है वो सभ्य है, पढ़ा लिखा है ना, तो हमारा बच्चा भी, हमारे इस समाज में रहने वाला बच्चा भी क्या करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। या अगर हमारा समाज जो है अच्छा नहीं है, सभ्य नहीं है, तो बच्चा भी क्या होगा, सभ्य नहीं होगा। इसी प्रकार आर्थिक कारक भी है। अगर हमारे पास हम संपन्न हैं आर्थिक रूप से तो हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं तो हम उतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे कारण
हैं। तो इतना हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं आगे बाल विकास की प्रमुख परिभाषाएं। वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले समस्त परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो कहने का वर्ग क्या कहना चाहते हैं? वर्ग कहना चाहते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के, अर्थात जब वो गर्भावस्था में आ जाता है तभी की जो अवस्था है, तब से लेकर के, है ना, परिपक्व होने वाले तक, परिपक्व होने तक सभी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। गैरीसन और अन्य के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यानी वो कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध यानी डायरेक्ट रिलेशन किससे है? बाल व्यवहार से, यानी चाइल्ड बिहेवियर से। बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है उससे। स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान अथवा बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। तो जेम्स ड्रेवर क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि बाल मनोविज्ञान अथवा बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। इनका कहने का मतलब यह है कि बाल मनोविज्ञान की ऐसी शाखा जो बालक के व्यवहार का अध्ययन जन्म से लेकर उसके परिपक्व होने तक करे, अर्थात मैच्योर होने तक करे, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है उसको कहते हैं बाल विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यानी बाल मनोविज्ञान एक ऐसी स्टडी है जो व्यक्ति का अध्ययन या किसी बच्चे का अध्ययन कब से कब तक करे? गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक। हरलाक के अनुसार आज बाल विकास के में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियां और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि बाल विकास में हम क्या करते हैं? बालक के रूप, व्यवहार, उसकी रुचियां और उसके लक्ष्यों में होने वाले जो विशिष्ट परिवर्तन हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और ये व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक, यानी बालक के रुचियों में, रूप में, लक्ष्य में, स्थितियों में, अवस्था में होने वाले परिवर्तन जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करने के दौरान होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और इस परिवर्तन के क्या कारण है, ये परिवर्तन कब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये परिवर्तन व्यक्तिगत हैं या सार्वजनिक हैं, सार्वभौमिक हैं, इस सभी का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की आवश्यकता बालक के व्यवहार को समझने में उपयोगी। यानी हम अब जो पढ़ रहे हैं
कि इसका अध्ययन क्यों करें हम। तो इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं? इसका अध्ययन में इसके बालकों के व्यवहार को समझने में उपयोगी है, यानी बालक कैसा व्यवहार कर रहा है यह समझने में क्या है उपयोगी है। बालकों के शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी है, यानी जब हम बच्चे के जो है व्यवहार को समझेंगे, उसकी रुचि को समझेंगे, उसकी स्थितियों को समझेंगे, तो हमको ये पता लग जाएगा कि बालक शिक्षा या कैसी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। बालक के व्यवहार को समझ करके हम उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। बालक के विकास को समझने में उपयोगी है कि बालक का विकास कैसा हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, इसको भी समझने में क्या है सहायक है। बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी है, यानी बालकों के लिए हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं बालकों के व्यवहार को समझकर जो उनके लिए पूर्णतया क्या हो उपयोगी हो। बालक की पर्सनालिटी कैसी डेवलप्ड हो रही है इसको भी समझने में क्या है उपयोगी है। बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक, यानी अगर बालक के व्यवहार को समझकर उसके व्यवहार को देखकर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बालक का व्यवहार सही दिशा में हो रहा है या गलत दिशा में, बालक अच्छा व्यवहार कर रहा है या बुरा व्यवहार कर रहा है। तो इसको समझ करके हम बालक के व्यवहार पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। बाल निर्देशन में सहायता, बालक को अगर किसी प्रकार के गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर वो कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहा है तो उसके व्यवहार को देखकर ये पता लग जाएगा, तो हम उसको ऐसा निर्देशन दे सकते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक, यानी बालक के व्यवहार को हम देख कर ये पता लगा सकते हैं बालक पूरी तरीके से मैच्योर है, बालक के अंदर जो है पूरी समझदारी है या नहीं है। तो ये सब हम पता लगा करके उस बच्चे को सही गाइडेंस दे सकते हैं जो उसके सुखी पारिवारिक जीवन के लिए सहायक होगा। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के क्षेत्र। अब बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं? बाल विकास में तो सर्वांगीण विकास आ गया, यानी सर्वांगीण विकास में इसका अध्ययन, इसका विशेष क्षेत्र जो है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की सभी पहलुओं का अध्ययन है, और इसमें इसका सर्वांगीण विकास आ गया। अर्थात कहने का मतलब कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, चारित्रिक विकास, सृजनात्मकता का विकास, सौंदर्यात्मक विकास, चिंतन और अवधान एवं रुचि का विकास, व्यक्तित्व विकास इत्यादि सभी विकास आ गए, यानी कुल मिलाकर सर्वांगीण विकास। यानी बाल विकास जो है वो जो है बालक के सभी पहलुओं का विकास करने पर क्या करता है, बल देता है। अब हम देखेंगे आगे कि बाल मनोविज्ञान से परिचित होना क्यों आवश्यक है। तो क्योंकि बाल मनोविज्ञान ही बच्चों के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में, यानी बालक के व्यवहार से ही हमको उसकी रुचियों, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं इत्यादि का पता लग पाता है शिक्षक को। तो वो शिक्षक को ये बताता है कि बच्चे को कब, क्या, क्यों, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके ही हम बच्चों की रुचि, क्षमता इत्यादि को जान पाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? बाल विकास का अर्थ पढ़ा। तो बाल विकास के अर्थ में बाल विकास दो शब्दों से मिलकर के बना है, बाल और विकास।
तो बालक का विकास कब से शुरू होता है? बालक का विकास तब से शुरू होता है जब वो अपने माँ के गर्भ में आता है और प्रौढ़ावस्था तक उसकी वृद्धि यानी ग्रोथ होती है, और उसके बाद वो वृद्ध हो जाता है यानी बुजुर्ग हो जाता है। और वैसे अगर देखें तो बालक का विकास जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत होता है, यानी वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में होती है। प्राणी के जीवन के विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं का जो कर्मागत परिवर्तन होते हैं उसको ही विकास कहते हैं। ये हमने पढ़ा। विकास पढ़ना ही ये नहीं, यानी जो है विकास केवल वृद्धि ही नहीं, विकास में जो है सभी पहलू आ गए। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। हमने पढ़ा था कि बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था, शैशवावस्था और जो है किशोरावस्था और बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। लेकिन फिर बाद में ये शाखा जो है विकसित होकर क्या बन गई? बाल विकास बन गई। और बाल विकास में गर्भावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और ये सब के साथ साथ 2 अवस्थाएं और जुड़ गई। वो कौन कौन सी अवस्था थी? वो थी युवा अवस्था और परिपक्वता अवस्था। बाल विकास में बालकों के व्यवहार, स्थितियां और समस्याओं तथा उन सभी कारणों का जो है अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान समय में जैसा भी हमारा जो राजनीतिक कारण हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, उन सभी कारणों का जो प्रभाव है या उन सभी पहलुओं का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा? बालक के व्यवहार पर पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद हमने बाल विकास की प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी। हमने वर्क की परिभाषा पढ़ी, गैरिसन एवं अन्य की परिभाषा पढ़ी, स्किनर की परिभाषा पढ़ी, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा पढ़ी, क्रो एंड क्रो की परिभाषा पढ़ी, हरलाक की परिभाषा पढ़ी। फिर हमने बाल विकास की आवश्यकता पढ़ी कि बालकों के व्यवहार को समझने में उपयोगी है, शिक्षा का हम अच्छी दे सकते हैं और विकास को समझने में सहायक है, उसका व्यक्तित्व तो समझने में सहायक है कि उसकी बच्चे की पर्सनालिटी कैसी डेवलप हो रही है, उपयुक्त वातावरण देने में सहायक है जिसमें बच्चे का विकास जो है अच्छे से हो, उनके व्यवहार को नियंत्रण करने में सहायक है। यानी अगर कोई बच्चा बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार को देख करके हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। बाल विकास के क्षेत्र हैं तो बाल विकास जो है सभी बच्चे के सभी पहलुओं का विकास करने पर बल देता है। फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, भाषा विकास हो, चारित्रिक विकास, रचनात्मक विकास हो या तो सौंदर्यात्मक विकास हो, चिंतन और अवधान और रुचि का विकास हो, व्यक्तित्व विकास हो, कोई भी विकास हो, यानी कुल मिलाकर सर्वांगीण विकास पर बल देता है। और बाल मनोविज्ञान से परिचित होना क्यों आवश्यक है ये हमने पढ़ा। परिचित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तभी शिक्षक को पता चलता है कि बालक की रुचियाँ क्या हैं और बालक की योग्यताएं, क्षमताएं इत्यादि क्या हैं, और इसी के अनुसार जो है शिक्षक ये जान पाता है कि बच्चे को क्या, कब, क्यों और कैसे सिखाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।